से 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से तुर्की में अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि एक हफ्ते बाद भी वहां मलबा हटाने का काम चल रहा है। तुर्की में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने वहां भीषण तबाही मचाई। शहर के शहर तबाह हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ मलबा जमा हो गया। और इन मलबों में फंसी कई जिंदगियों को तलाशने में एनडीआरएफ के जवान जुट गए। इस त्रासदी की वजह से तुर्की में अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन अभी भी उस मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई अपना जिंदा हो। और राहत बचाव के काम में जुटे कर्मचारियों की मेहनत रंग ला रही है। कई इलाकों में एक हफ्ते के बाद भी मलबे से लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो लोग बच गए हैं उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ ऐसा ही नजारा तुर्की के कहामानरस शहर में दिखा, जहां भूख ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। खाने पीने की चीजों के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन तबाही के बाद किस तरह की स्थिति वहां के नागरिकों को हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा एक कतार देखिए जहां राहत सामग्री बांटी जा रही है, और जरा लाइन देखिए कितनी लंबी कतार है। आप यहां देखेंगे किस तरह से राहत सामग्री लेने के लिए लोग लाइंस में लगे हैं, और यहां बड़ी संख्या है लोगों की जहां भारी मात्रा में राहत सामग्री है। तुर्की में भूकंप की विनाश लीला जारी है, क्योंकि वहां 6 फरवरी के बाद भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के कहामानरस शहर में कल रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक हफ्ता पहले आए भूकंप से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि फिर आए भूकंप के झटकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। कहामानरस में राहत बचाव का काम जोरों पर है। मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है। बचाव कर्मी दिन रात काम में जुटे हुए हैं, ताकि भूकंप के एक हफ्ते बाद भी अगर मलबे में कोई जिंदगी फंसी है तो उसे सुरक्षित बचाया जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त कहरामानमारस में पहुंची है, जो कि भूकंप का केंद्र है, और किस तरह से यहां पर तबाही हुई है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से यहाँ आप जो मलबा है वो देख सकते हैं, और साथ ही मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो लोकल टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। शायद तुर्की का कहामानरसी 6 फरवरी को आए भूकंप का केंद्र था, और सबसे ज्यादा तबाही इसी शहर में हुई थी। और यही वजह है कि वहां महाप्रलय के बाद वहां रेस्क्यू अभियान जारी है। दुनिया के तमाम देशों ने कहामानरस समेत तुर्की में बाकी इलाकों में भी राहत बचाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। कहामानरस शहर में तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में लोगों की तलाश कर रही है। दिखा रहा है जगह जगह तबाही के निशान हमको कराएंगे। आप जिस तरफ भी देखेंगे वो आपको तबाही की तस्वीरें नजर आएंगी, मलबे के पहाड़ नजर आएंगे। तो देखिए किस तरह से जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं। वहीं मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए दुनिया भर में दुआओं का दौर भी जारी है। ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी पोप फ्रांसिस ने भूकंप पीड़ितों की सलामती और जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रार्थना की। Continuiamo a stare vicini con la preghiera e con il sostegno concreto alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. भूकंप से हुई तबाही के बाद तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है। लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश मजबूती से खड़े हैं। भारत की तरफ से लगातार चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए लगातार मदद भेजी जा रही है।